आज हम बात कर रहे हैं वेदांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर सुनंदा दुबे जी से कि इस सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों को लेकर कैसे बचाव करना है और क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं। जी मैम बताएं। मैं डॉक्टर सुनंदा दुबे वेदांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एज ए डायरेक्टर मैं इस समय बात कर रही हूँ। और इस समय सर्दी का सीजन है और जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि सर्दी के सीजन में क्या बीमारियां होती हैं, तो बीमारियों का तो ऐसा है नहीं कि किस सीजन में क्या होंगी, लेकिन हाँ सर्दी के सीजन में स्पेशली थोड़ा सा ठंड से बचना चाहिए। सबसे पहले तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं, कफ रिलेटेड डिजीज होती हैं। तो जैसे हार्ट रिलेटेड, जैसे कि ठंडे पानी से नहा लिया तो अचानक अटैक का चांस रहता है। तो पहली बात तो ठंडे पानी से बच के थोड़ा सा गर्म पानी से नहाएं। बाकी अपनी दिनचर्या में न बदलाव लाएं, क्योंकि आज के समय में लोगों ने दिनचर्या, भाई ठंडे तो लेट नहाने लगे हैं, ऐसा नहीं है भाई। अपने समय पे उठिए और समय पे स्नान करिए, समय पे अपनी तैयारी करिए। उसको थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आप गर्म पानी से नहाइए, आपको बकायदे ठंड नहीं लगेगी। उसके बाद जो बचाव होते हैं वो तो करते रहिए। इसके अलावा इस समय निमोनिया का एक माहौल होता है, बच्चों में बूढ़ों में निमोनिया जल्दी हो जाता है। जुकाम जैसी चीज़ें, सर्दी जुकाम निमोनिया, और फिर टाइफाइड में भी कन्वर्ट होता है। इस समय मच्छर भी काफ़ी हो रहे हैं, मलेरिया के भी चांस बन जाते हैं। लेकिन सबसे खास तो सर्दी जुकाम और निमोनिया जैसी चीज़ें, ठंड लग जाना। और ठंड में अक्सर कर गठिया जैसे रोग पर आते हैं, बदन दर्द और शरीर के दर्द, घुटनों के दर्द वाले, कमर के दर्द वाले ज़्यादा देखने में आते हैं। अगर ऐसे कहें तो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की चांदी होती है इस समय, अगर देखा जाए तो। ये 2-4 महीने तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अमीर हो जाते हैं कायदे में कहा जाए तो। लेकिन हाँ ठीक है, बाकी सभी डॉक्टर्स इस समय, हेल्दी सीजन होता है तो उतना अच्छा हॉस्पिटलों का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा इस पिछले कुछ समय हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो लोगों में एक डर कोरोना का भी है। इस समय चाइना में एक बीमारी नई बच्चों की आई हुई है सर्दी जुकाम से रिलेटेड, और यहाँ सीजन भी वही है, तो उससे भी थोड़ा बहुत डर है। जबकि हमारी सरकार बहुत अच्छी है और प्रशासन का इस पर माने कि नज़र है, तो जाहिर है कि ज़्यादा ऐसा कोई नुकसान होने के चांस तो नहीं रहते हैं। और सभी हॉस्पिटल अलर्ट रहते हैं और शासन के नियमों को फॉलो करते हैं। हम भी शासन के नियमों से बंधे हुए हैं, शासन के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और इस समय सर्दी जुकाम के सीजन में बच्चों को घर में किसी भी प्रकार की अपने हाथ से दवा न देते हुए, पास के शासकीय चिकित्सालय हो, पास में जो भी चिकित्सालय मिले आपको, प्राइवेट मिले, शासकीय मिले, क्योंकि शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं और उस योजनाओं में अगर पैसे आपके पास नहीं भी है तो आप लोगों के इलाज हो जाते हैं। तो ऐसे में स्पेशली बच्चों को अपने हाथ से आड़ी टेढ़ी दवा न देते हुए पास के डॉक्टरों को दिखाएं। निमोनिया है, सर्दी है, जो भी है, टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट करें। अपने मन से अंधेरे में तुक्का मार के कोई भी इलाज ना लें। जो भी टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर आपके लिखते हैं और जो भी टेस्ट रिपोर्ट में आता है उसी को सिम्टम्स बेस्ड जब ट्रीटमेंट लिया जाता है तो उसके रिजल्ट भी सही आते हैं। अब इसके बाद बचता है बड़े बूढ़ों के जो कमर दर्द का है, ये तो मैं चाहूँगी कि घर के सभी लोग मिलके बड़े बूढ़ों की सेवा करें। उनको थोड़ा सा तेल मसाज करके गर्म कपड़े से उड़ा के और शाम में जल्दी सुला दें। सुबेरे भी उनकी थोड़ी सी तेल मसाज, इन 4 महीने तो घर के सभी बुजुर्गों की देखरेख और सेवा अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देर तक सोना इसके लिए हम उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि देर तक सोने से शुगर, बीपी जैसी बीमारियां घर करती है शरीर में। तो देर तक सोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपने नित्य कर्मों में और दिनचर्या में अपनी रूटीन बनाए रखें, वो न बदलें। सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें, सही खान पान रखें। बासी भोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि बासी भोजन खाएंगे तो जाहिर है कि उसमें तासीर भी ठंडी रहेगी। भले ही बैक्टीरिया नहीं होगा ठंड के मौसम में, लेकिन तासीर तो उसकी ठंडी हो जाएगी। तो बासी ही होता है। तो बासी भोजन से बचें, ताज़ा भोजन करके ताज़ा भोजन ले। अभी काफ़ी काढ़े मिलते हैं, तो जो प्रशासन के एक काढ़े, गिलोय के काढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे काढ़े मिलते हैं, तो वो काढ़े लेते रहेंगे। सुबह के समय काढ़ा अगर पीते हैं तो वो अच्छी सेहत के लिए होता है। नहीं है जिसके पास काढ़ा अवेलेबल नहीं है तो हल्दी अदरक डाल के तो चाय में पी ही सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी बचाव होता है सर्दी जुकाम से। तो सर्दी जुकाम से बचाव करते रहें। लेकिन इसके बावजूद भी किसी को सर्दी जुकाम हो ही जाता है तो थोड़ा सा नमक का पानी गुनगुना करके दिन में 4-5 बार पिएंगे तो जुकाम ठीक हो जाएगा। 7 दिन तक जुकाम के साथ कोई छेड़खानी न करते हुए नमक का, तुलसी का,
काली मिर्च का, इसका थोड़ा सा पानी गर्म करके अगर पी लेते हैं, दिन में 3-4 बार पिएंगे तो जाहिर है कि कोई जुकाम नहीं होगा। इस समय छोटे बच्चों के शरीर पे सितंग टाइप का एक गत्थे गत्थे टाइप का देखने में आ रहा है। अक्सर कर छोटे बच्चे इस तरीके के ला रहे हैं लोगों को कि भाई गत्थे हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बच्चों के खान पान पर और ठंड से बचाने पर ध्यान दें। तेल मालिश करने से वो गत्थे चले जाते हैं। लेकिन हमारे घर में हम लोगों को जब होते थे तो हमारी दादी, हमारी माँ खाने वाले सोडे को पानी में डाल के दिया करती थी। अब आजकल तो नए सोडे की बोतल का मसला चल गया, उसका मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा, लेकिन उस जो चुटकी भर सोडा गिलास भर पानी में देती थी, उससे वो गत्थे 2 दिन में चले जाते थे और फिर नहीं आते थे, फिर तो 2-4-5 साल के लिए चले ही जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी घरेलू दवाइयाँ जो पहले घरेलू दवाइयाँ जो थी उसकी बात ही अलग थी। आजकल तो लोग घरेलू दवाइयों को भूल ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि घरेलू दवाइयाँ अच्छी होती है तो अपना करके देखें, और इसके बाद 1-2 दिन 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो डॉक्टरों के पास जाएं। अगर रिजल्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो अपने घर के काढ़े लेके देखें, गरम नमक का पानी लेके देखें। इसके बाद रिजल्ट नहीं मिले तो पास के डॉक्टर के पास जाएं। सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, इन सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से बचने के लिए गोलियां न खाएं। अपने मन से कहीं भी मेडिकल से लेके गोली न खाएं, क्योंकि ऐसे केस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है इन मामलों में, लेकिन फिर भी ऐसे केस देखने में आ रहे हैं। तो मैडम, कोरोना के अंदर लोगों ने मास्क लगाया था, मास्क के लिए उसको हिदायत भी दी जाती, क्या इस सीजन भी मास्क जरूरी है क्या? हाँ, इस सीजन में कायदे में तो मास्क हमेशा ही जरूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है, कहीं से भी लग सकता है। और कहते हैं कि कोरोना चला गया, लेकिन कोई भी बैक्टीरिया जब आता है तो एकदम से तो नहीं चला जाता है ना। आता एकदम से है लेकिन जाता एकदम से नहीं है, है ना। तो कब, कहाँ, कैसे, कौन सा बैक्टीरिया अटैक करेगा, जरूरी थोड़ा है कि कोरोना से ही बचाव के लिए लगाया जाए। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है, जो कि आम माने कि सहेज में भी हो जा रही है लोगों को। मैं काफ़ी केस ऐसे देख रही हूँ हेपेटाइटिस टाइप के, जो कि माने कि लोग इलाज लेने में उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़, मुझे स्पेशली प्रशासन से भी ये चीज़ बोलना है, स्पेशली प्रशासन से बोलना है कि हेपेटाइटिस जैसे केस को, जैसे मेरे पास एक डिलीवरी केस आया था, वो महिला को हेपेटाइटिस था, उसको कोई नहीं छू रहा था, उसकी जान बचाना बहुत जरूरी था। वो कई सारे सरकारी हॉस्पिटलों में गई, लेकिन उसके हेपेटाइटिस की रिपोर्ट देख के उसको बाहर कर दिया जाता था। तो उस केस को बहुत मुश्किल से हैंडल कर पाई थी मैं। हमारी डॉक्टर नेत्र कमल गुप्ता मैडम की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई इस पर कि वो पूरा गाइड करती रही, और इस केस को हमने, इस पेशेंट की जान तो बचाई, लेकिन न तो उस पेशेंट को कोई अवेयरनेस था, उसको कोई मतलब ही नहीं था कि भाई मुझे क्या है, हेपेटाइटिस क्या होता है। वो बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यानी इसका मतलब वो तो पूरे गाँव में फैलेगा ना। तो इस टाइप की बीमारियों पर मैं चाहूंगी कि प्रशासन थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दे, स्वास्थ्य विभाग स्पेशली इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये तो मुझे तो लगता है ये एड्स से भी ज्यादा घातक बीमारी है, क्योंकि इसके केस मैंने देखे हैं। मैडम, भोपाल के नागरिकों के लिए और देश के नागरिकों के लिए क्या संदेश आपका? देश के नागरिकों के लिए तो मैं यही कहूंगी कि देश के नागरिक अभी जो अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेके जो भी राष्ट्र हित में, जो भी अपनी पहले भारतीय चिकित्सा पर गौर करें, और भारतीय चिकित्सा के बाद यहाँ के चिकित्सकों के साथ मिलकर जो अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हैं उसको लें। किसी भी झोला छाप आयुर्वेद के पास या किसी भी झोला छाप डॉक्टरों के पास जाके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर जाना ही है, मैं झोला छाप किसी आयुर्वेद को या किसी एलोपैथी को नहीं बोल रही हूँ, हर वो व्यक्ति झोला छाप है जो प्रशासन के नियमों को फॉलो करके नहीं चल रहा है। प्रशासन ने एक अच्छे नियम बना के दिए हैं, आप उस नियम को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट करिए ना, कौन मना करता है। लेकिन नहीं, कुछ भी अननेसेसरी कुछ भी देंगे, वो उसका बुरा, वो उसका बुरा, छी बेकार, ऐसी चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती है। एकदम नियम के साथ चलो और प्रशासन के हर नियम को फॉलो करो। बहुत अच्छा प्रशासन है भारत का प्रशासन, और भारत की जनता बहुत अच्छी है। कहीं थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग अगर गलत दिशा में उनको ले जा रहे हैं तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम अच्छी सोच रखें, अच्छी दिशा में चलें, तो बहुत अच्छा होगा। सब अगर प्रशासन के नियम को फॉलो करके चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्र में कोई समस्या रह जाएगी। राष्ट्र के सभी लोग अच्छे हैं, अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दें, और राष्ट्र प्रशासन ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दे रखी है उनका पूरा लाभ उठाए। प्रशासन देता है, निश्चित देता है। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनंदा दुबे जी से, जिन्होंने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा संदेश दिया है और लोगों को जागरूक किया है। धन्यवाद।